हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकेडमी में, कविता अकेडमी में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक फन विद मैग्नेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द फिगर डायग्राम कंपासेस आर यूज्ड अपलोड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। वो कह रहा है हम इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें उसको क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे जनरेट होता है, हमेशा मैग्नेट फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाता है। हमेशा कैसे फील्ड होता है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ उसकी हमेशा जो लाइंस बनती है वो कैसे बनती है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। ठीक है, हमेशा जनरेट का होता है नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ थी तो दोनों ही अंदर जा रहे हैं, और हमेशा बाहर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ नहीं बनता, तो ये गलत है। इसमें तो क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रही हो, इसमें केवल बाहर निकल रही है, अंदर, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, इसमें कैसे जा रही है, नॉर्थ, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, इसमें भी इधर जा रही है, इसमें भी इधर जा रही है। हमेशा कैसे जाएगी, नॉर्थ की तरफ से जाएगी और कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ। इस तरीके से जनरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से, इधर भी इस तरीके से। तो ये हमारा करेक्ट है। इसका मैंने एक डायग्राम ये दिखा रखा है, इस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका डी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोन इन अ रिंग मैग्नेट एक्स फ्लोटिंग अबव अनदर रिंग वाई। अब देखो हमेशा जो मैग्नेटिक जो मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब इसके पास हम एक नॉर्थ पोल को लेके जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के चिपक जाते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके जाते हैं तो वो हमेशा एक दूरी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि अपोजिट जो उसके पोल्स है वो हमेशा रिपल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये कह रहा है एक दूसरे में फ्लोटिंग है, मतलब ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे। अभी कह रहा है एक्स इज लाइटर देन मैग्नेट, ये गलत है। मैग्नेट वाई इज मोर देन पावरफुल, ये गलत है। द लाइक पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट आर फेसिंग ईच अदर। वो कह रहा है लाइक पोल सही है, क्योंकि एक दूसरे के लाइक पोल, जैसे यदि नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, यदि साउथ है तो यहाँ पे भी साउथ है, तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इसलिए एक दूरी मेंटेन है और एक तरह से फ्लोटिंग कर रही है एक दूसरे पे। तो इसका सी ऑप्शन इज ही करेक्ट है। अनलाइक बोथ poles of magnet are facing each other and they attract each other। अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि जो अनलाइक पोल्स है हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन है। A student hung a magnet on spring coil and as shown। देखो इस तरीके से इसने हैंग करी है इसके ऊपर, ठीक है, स्प्रिंग रोल। नेक्स्ट ही हेल अनोदर मैग्नेट, उसके अंदर एक और मैग्नेट लगा दी नीचे। तो उसने क्या देखा कि मैग्नेट जो एक्सटेंड हो गई। इसका कारण क्या है कि जो क्यू मैग्नेट है उस पी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, इसलिए वो क्या करती है, खिंचकर बड़ी हो रही है। ठीक है, वो एक्सटेंड हो रही है। तो हम देखते हैं इसका रीजन क्या है। मैग्नेट पी वाज टू हैवी फॉर स्प्रिंग, गलत। मैग्नेट पी रिपलिंग मैग्नेट क्यू, इनकरेक्ट। मैग्नेट पी बिकम स्ट्रॉन्गर, इनकरेक्ट। मैग्नेट क्यू अट्रैक्ट द मैग्नेट पी, ये सही है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करने के कारण वो क्या करती है, अपने आप तरफ खींच रही है उसे, इसलिए वो एक्सटेंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, लीजा डिड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन्स। अब हमें पता है कि हमेशा जो है ना अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है और सेंटर में सबसे कम होता है। तो हमेशा पिन जो अट्रैक्ट होगी कहाँ पर होगी, पोल्स पर ज्यादा होगी। तो पोल्स हमारे क्या है, पी एंड एस। तो पी पर क्या 8 है और एस पर 8 है। यहाँ पर क्या है, सेंटर में ज्यादा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि पी और एस पे कितनी है, 8 और बीच में क्या है, कम है। तो ये इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। सुहाना सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट एंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन ईच एंड ऑफ प्लास्टिक रोड। उसने प्लास्टिक रोड ली है इस तरीके से, उस पर एक मैग्नेट लगा दिया, एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा दिया, और उसके बीच में क्या करा है, शी देन प्लेस्ड अ पीस ऑफ थिन वुड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और उनके बीच में एक लकड़ी की थिन एक वुड लगा दी है। विच वन ऑफ द डायग्राम वुड करेक्टली रिप्रेजेंट। हमें पता है कि जो वुड है वो क्या करता है, नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, तो वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, इसको मैग्नेट है जिसको मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसके क्या हो जाएगा, इसके चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इस करेक्ट है, क्योंकि हमेशा मैग्नेट जो होती है वो क्या करती है, आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो इसका डी ऑप्शन इस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अश्विनी मैग्नेटाइज्ड अ पीस ऑफ आयरन। वो एक आयरन पीस है, उसको मैग्नेटाइज करने जा रही है। रोड यूजिंग अ स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड या सिंगल टच मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटाइज कोई पीस लेते हैं, जैसे आयरन लिया है इसने, और एक मैग्नेट लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं, स्ट्रोकिंग मतलब उसको रगड़ते हैं, उस पर रबिंग करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है विच पार्ट ऑफ द आयरन रोड बिकम द नॉर्थ सीकिंग पोल्स। अब हमें पता है कि जब हम इसको यहाँ, अगर हमने नॉर्थ पोल लिया तो यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब इसको क्या होता है, नॉर्थ इस तरीके से स्ट्रोकिंग यहाँ से इसको रगड़ते जाते हैं, स्ट्रोकिंग करते हैं, फिर दोबारा क्या होगा,
दोबारा हमारा क्या होगा, इसको यहाँ से उठाएंगे और दोबारा हम इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, ठीक है, ये स्ट्रोकिंग मेथड होता है। अब वो कहना चाह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द आयरन रोड बिकम्स द नॉर्थ सीकिंग पोल्स, जो रगड़ने वाला पोल है ये क्या होगा, नॉर्थ सीकिंग पोल, वो पूछा पी क्यू आर में। अब देखिए यहाँ पर उसने रगड़ा, इसको स्ट्रोकिंग किया है, तो ये इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल, और आर इसका क्या होगा, साउथ पोल, क्योंकि जो ये नॉर्थ बन जाएगा जब वो स्टिकिंग करेगा, और इसका दूसरा वाला पार्ट क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो क्यू इसका क्यू क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो, यहाँ पे इसने स्ट्रोकिंग कर चुका है ये, क्योंकि नॉर्थ है तो नॉर्थ ही पहले बनता है, ठीक है, फिर दूसरा वाला पार्ट क्या बनता है, साउथ बनता है। तो ये क्या होगा, क्यू इसका स्ट्रोकिंग जो है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल सीकिंग पोल बनेगा, और इसका जो साउथ होगा वो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 7, What will happen when 3 bar magnet are hung in the manner as shown below? अब वो कह रहा है, हमने भी बताया था अपोजिट जब डायरेक्शन हम करते हैं, अपोजिट पोल को करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम सेम पोल को करते हैं तो रिपल करते हैं। तो वो कह रहा है नथिंग विल हैपन, मैग्नेट वाई विल टर्न राउंड एंड राउंड, मैग्नेट वाई विल मूव टुवर्ड मैग्नेट जेड, मैग्नेट वाई विल मूव टुवर्ड मैग्नेट एक्स। तो हमारा इसमें आएगा मैग्नेट वाई। अब देखो एस और एन क्या है, ये अपोजिट पोल्स है, एस और एस क्या है, सेम पोल है। तो कह रहा है मैग्नेट वाई विल मूव टुवर्ड द मैग्नेट एक्स, वाई कहाँ जाएगा, एक्स की तरफ, जेड की तरफ तो नहीं जाएगा कि सेम पोल है, तो ये जाएगा, वाई कहाँ जाएगा, एक्स की तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब कह रहा है मैग्नेट वाई विल टर्न राउंड एंड राउंड, ये गलत है, वाई विल मूव जेड टुवर्ड, वाई विल मूव, वाई किधर जाएगा, जेड की तरफ, ये तो रिपल करेंगे क्योंकि सेम है, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन ये देखो यही आएगा, क्योंकि मैग्नेट वाई विल मूव टुवर्ड द मैग्नेट एक्स, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट पोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंटली इफ, कि हमारी जो मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कब कब लूज हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है। तो हमें पता है कि हमारी जब हम उसको हाइट से गिरा देते हैं, ठीक है, जब हम बहुत हाइट से गिराते हैं गर्म करने पर, लेकिन इसमें क्या है, लेफ्ट इन द ओपन ये गलत है, टच विद आयरन ये भी गलत है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट रिपीटेडली, अगर ऊपर से उसे गिराते हैं बार बार तो उसकी क्या होता है, मैग्नेटाइज खत्म हो जाता है। इसके अलावा गर्म करने से, हैमर से बीटिंग करने से, ये भी इसके ऑप्शन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बार मैग्नेट वर हंग एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड, वो कह रहा अलग अलग हाइट पर उसने 4 मैग्नेट लगा रखे हैं। बेस्ड ऑन द डायग्राम विच मैग्नेट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स इफ द नेल्स वर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इनिशियली। अब कह रहा है यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड है, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स किसका लगेगा। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स पी क्यू आर एस, मैग्नेट है, आयरन नेल्स है, यहाँ पे देखो ये आयरन नेल्स है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें देखिए कि कौन सा सबसे ज्यादा लग रहा है। अब आप देखिए, आपको देख के बता दीजिए कि नेल्स वर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इनिशियली, तो हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा किस में लग रहा है, आर और एस में, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, आर एंड एस, दोनों में सेम है, तो आर भी होगा एस भी होगा, ठीक है, तो बोथ आएगा। तो हम देखिए दोनों में सेम है, आर और एस सेम है, लेकिन अब देखिए आप क्या आप इससे पता लगा सकते हो कि आर और एस ने सेम मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट सेम जो आयरन पिंस है वो क्या करिए, अट्रैक्ट किया है। लेकिन अब देखिए इसमें एक और चीज आपको देखने को दिख रही होगी, क्योंकि इसने पूछा किसके अंदर इन दोनों में से ज्यादा है, दोनों ने सेम करी है, लेकिन देखिए ये कितनी हाइट पर है और ये कितनी हाइट पर है, इसने इतनी कम हाइट पे है तभी भी उसने कितनी सेम आयरन नेल्स को अट्रैक्ट किया है। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसका मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसने इतनी दूर रह के भी क्या करा, इतनी आयरन ग्राउंड से इतनी जो मैग्नेट पिंस है उनको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका आंसर आर इज करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि आर और एस सेम आयरन नेल्स अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आयरन नेल्स तो सेम है लेकिन उनकी डिस्टेंस डिफरेंट है। इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि इतनी दूरी से भी उसने क्या करा, अट्रैक्ट करा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड, मैग्नेटिक डोर, कैचेस, लाउड स्पीकर, कंपासेस और ऑल ऑफ दिस। हमें पता है, आपने फ्रीज का डोर जब देखा होगा, फ्रीज के अंदर, अलमारी के अंदर क्या होता है, डोर में क्या होता है, साइड में मैग्नेट लगे होते हैं, और ठीक है मैग्नेट, जिससे कि हम जब उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, अपने आप थोड़ी देर में बंद हो जाता है,
ठीक है। तो ये मैग्नेट हम किस में यूज कर रहे हैं, डोर में। लाउड स्पीकर में भी आपने देखे होंगे इस तरीके से बड़े बड़े वो लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, बड़े बड़े स्पीकर्स में मैग्नेट होती है। कंपासेस में जो कंपास बना होता है इस तरीके से, जो इसमें एक नंबरिंग होती है और एक नीडल होती है इस तरीके से, ठीक है, जो रेड कलर की होती है इस तरीके से, यहाँ पे नंबरिंग होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और यहाँ पे नंबरिंग होती है इस तरीके से, ये कंपास होता है, इसमें भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये हमारी ओलंपियाड का ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर है, और इसके मैंने अब तक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।